जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग किरण। बाजार की सेटअप की बात करें तो अभी भी जो है पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी के अच्छे इंडिकेशंस आ रहे हैं। क्या अहम स्टॉक्स रहेंगे आपके नज़र में आज? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं काफी बुल स्ट्रक्चर है। नो डाउट एक बड़ी सी रैली के बाद हम थोड़ा साइडवेज ट्रेंड देखेंगे, लेकिन बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। तो इस मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं हम लार्ज कैप स्टॉक के साथ ही उतरेंगे, तो रिलायंस हमारा पहला प्रेफर्ड पिक रहेगा। हम लगातार 3 दिन से रिलायंस के ऊपर हमारा व्यू दे रहे हैं। हमने देखा है कि 2 दिन में रिलायंस में अच्छी खासी रैली आ चुकी है। कल एक साइडवेज ट्रेंड था, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से हमें लग रहा है कि रिलायंस में लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1410 के आसपास आप लॉन्ग कीजिए। ऊपर में 1440 का टारगेट आप 1 से 2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड 1390 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहे, तो रिलायंस हमारा पहला कॉल है। दूसरा, कल हमने आईटी के अंदर देखा था कि एक नीचे के लेवल से काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिला है। तो लार्ज कैप आईटी तो है ही है, उसके साथ साथ कुछ मिड कैप आईटीज है जो इस डाउनफॉल ट्रेंड में भी अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को संभाल के रखा है, जिसमें एफएल इंडिया है। एफएल इंडिया का आप चार्ट देखोगे तो स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एफएल इंडिया के ऊपर हम लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। 1940 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1 से 2 दिन में 2000 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। एंड 1900 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो आईटी के ऊपर हमारा ध्यान है, उसमें एप्पल इंडिया एंड लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक रिलायंस लुक वेरी मच प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है किरण, इम्पोर्टेंट व्यूज़ देखने मिल रहे हैं। आ, कुणाल, आपसे ये सवाल रहेगा कंजम्पशन खेमे पे। कंजम्पशन में खास करके न्यू एज टेक स्टॉक्स पे यहाँ पे देखें तो अच्छी बाइंग 2 से 3 सेशन में देखने मिल रही है। इटर्नल पे जो है हमारी नज़र आ रही है। उस पे भी हमारी राय रहेगी। कुणाल, ज़रा इटर्नल का चार्ट चेक एक बार लें। वेल, इटर्नल की बात करें, एक अच्छी खासी रैली हमें ये स्टॉक में देखने को मिली है। 22 जुलाई को एक गैप ओपनिंग हुआ था। गैप ओपनिंग के बाद स्टॉक लगा था अच्छे खासे लेवल पे है। कल के दिन में 326 के अराउंड का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पे मेरा व्यू रहेगा, क्योंकि कल के दिन में जो कैंडल बनी है उसका हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है आने वाले दिनों में फर्दर रैली रिज्यूम करने के लिए। जो 332 के अराउंड है, अगर 332 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर ये स्टॉक आपको एज पर द एक्सटेंशन 360 तक के भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो व्यू मेरा अभी के लिए थोड़ा सा साइडवेज है। 332 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर 360 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। एंड अगर कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 316 या 315, तो फिर वहां पे भी एक बार खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट वहां पे स्टॉक को मिला हुआ है। और वहां से वापस हमें 332 और 332 इस पर ब्रेक होता है, 360 तक के लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। 360 तक के लेवल इटर्नल का शेयर दिखा सकता है। आज हम